तो सबसे पहले सवाल करेंगे, है ना, तीसरा वीडियो है, याद रखना अच्छे तरीके से। 2 क्वेश्चन इसके हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। इस चैप्टर से 7 से 8 सवाल है जो कि हमें करना है। हर चैप्टर से इतना ही सवाल करना है और तुम्हारा बोर्ड में लड़ेगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। क्लियर है? सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के त्रिभुज के समुच्चय ए में, यानी कि ए में कह रहा है कि यानी कि सेट के अंदर में, समुच्चय में आर बराबर तुम्हारे पास ये दिया है, T1 T2 दिया है। इसमें कह रहा है कि T1 T2 समरूप है। T1 T2 समरूप है मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान से समझो। T1 मान लो, ये जो T1 है और ये जो T2 है ना, ये दोनों आपस में समरूप है, यानी कि बराबर है T1 और T2। क्लियर है? तो इसका हम लोग R कैसे तैयार करेंगे, एक रिलेशन कैसे तैयार करेंगे, संबंध कैसे तैयार करेंगे। तो R बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा? सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है? R बराबर क्या तैयार होकर आएगा? ये जो T1 है वो T1 के साथ भी संबंध बनाएगा, T2 के साथ भी संबंध बनाएगा। ध्यान समझो, यानी T1 जो है वो T1 के साथ भी संबंध बनाएगा, यही T1 जो है T2 के साथ भी संबंध बनाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आराम से कि एक आदमी दोनों के साथ संबंध बना रहा है। अब ये जो T1, ये यहाँ T2 लिखना चाहिए था मेरे को, यहाँ पर T2 है, ये T1 T2 T1 T2। अब ये जो T2 है ये T1 के साथ भी संबंध बनाएगा, T2 के साथ भी संबंध बनाएगा, यानी जो T2 है T1 के साथ भी संबंध बनाएगा, और यही जो T2 है वो T2 के साथ भी संबंध बनाएगा, और ये तुम्हारा R तैयार होके आ गया, एक संबंध तुमने बना लिया। अब इसकी मदद से तुम्हें क्या ज्ञात करना है? समरूप है, इसके परिभाषित संबंध R के तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता मैंने आपको बताया है क्या होता है। जब भी सवाल में तुल्यता पूछ दे, जब भी सवाल में तुल्यता पूछ दे, तब हम लोग 3 चीज निकालते हैं, सममित, सौतुल्य, संक्रामक। देखो याद रखना मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन जो लोग पीछे किए हैं उनको समझ में आ रहा होगा। आप नए हो तो जाके आप चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इसके पहले वीडियो से स्टार्ट करो। थंबनेल से ही पता लग जाएगा, ब्लू करके ऐसा कलर का होगा थंबनेल। चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग को निकालना है सौतुल्य। क्या निकालना है? सौतुल्य। सौतुल्य क्या होता है? सौतुल्य होता है एक जैसा होगा, जैसे T1 T2 की बात कर रहे हैं, T1 T1 ऐसे होगा और T2 और T2 होगा ऐसे, 2 ही तक है, 2 ही ले लो, और ये दोनों R के अंदर तुम्हारा होना चाहिए, ये साइन हो गया। ठीक है? तो T1 भी है और T2 T2 भी है, तो R के अंदर है, तो कह सकते हो यह सौतुल्य है। यह क्या है भैया? यह सौतुल्य है। ठीक है? राइटिंग पे मत जाना, जो मैं बता रहा हूँ केवल उस पर ध्यान दो। ठीक है? यह सौतुल्य है। दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं? सम्मित। सौतुल्य निकल गया, दूसरा हम लोग निकालते हैं सम्मित। ठीक है? सम्मित क्या कहता है? आप ले लो कोई भी, उसका उल्टा लिख देना है। मान लो इसमें T1 ले लो, आप क्या ले लो? T1 ले लो, ध्यान से समझो, और एक T2 ले लो, है ना। मान लो एक हमने ले लिया, तो इसी का उल्टा यानी T2 और T1, पहले आ जाएगा T2 और फिर आ जाएगा T1, यानी उसका उल्टा। जैसे मान लो हमने 1 2 लिया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 और 1। समझ रहे हो? समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है? 1 2 लिया तो 2 1 इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ T1 T2 लिया तो T2 और T1, ये भी अगर आप देखोगे दोनों चीज इसके अंदर आपको दिखेंगी। T1 T2 दिख रहा है आपको, है ना, और यहाँ पर T2 T1 भी दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये भी R के अंदर तो है ही ऑलरेडी, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? सम्मित है। यह क्या है? सम्मित है। देखो मजा आ जाएगा, मैथ से प्यार करा दूंगा। ठीक है? यह क्या है? सम्मित है। क्लियर है ना? ये क्या है? सम्मित है। देखो मैं एग्जाम टाइम में पढ़वा देता हूँ बच्चों से। ठीक है? बच्चे पूरा बुक पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक ना, एक तरह से। तो सौतुल्य, सम्मित। एक और चीज हमने बोला था संक्रामक। क्या हमने बोला था? संक्रामक निकलता है। क्लियर है ना? क्या तीसरा क्या निकलता है? संक्रामक। तो आते हैं संक्रामक पे। संक्रामक क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी 2 टिक कर लो, T1 T2 कर लो। मान लो हमने उठा लिया यहाँ पर T1 T1 और एक और हमने उठा लिया T1 और T2, तो कहता है संक्रामक क्या कहता है कि इसका तुम पहला उठा लो और इसका तुम आखिरी उठा लो, यानी कि T1 इसमें से उठा लो, इसमें से तुम T2 उठा लो। अगर तुम देखोगे T1 T2 R के अंदर है, ये तो मान लो दोनों है ही, ये R के अंदर है तो बिल्कुल है जी। अगर आप ध्यान से देखोगे R के अंदर तो T1 T2 नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है ना, तो ये कह सकते हो कि यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। तो सवाल में एक और चीज है, तीनों आपने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद आपको देखना है, ध्यान से देखो। T1 का मान दिया है, यहाँ क्या कर रहा है? T1 त्रिभुजों के 5 12 13, तो तुम्हारा 3 4 5 2 दिखाई दे रहा है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपका ना। T1 का मान दिया है, T1 बराबर तुम्हारा दिया है, देखो 3 4 और 5 दिया है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में, ठीक है। T2 बराबर तुम्हारे पास दिया है, T1 3 4 5 है, यहाँ पर T1 बराबर इससे पहले वाला
ये तुम्हारा T2 के अंदर आ जाएगा। देखो 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 हैं, तो T2 बराबर 5 है, 12 है और क्या है 13 है। ठीक है, 5 12 13, इसको अच्छे से लिख देता हूँ वरना आप सब कंफ्यूज हो गए। 5 12 और 13 है, क्लियर है। इसके बाद अगला T3 के पहले क्या दिखाई दे रहा है 6 8 10 है। T3 के पहले क्या दिखाई दे रहा है 6 8 और 10 दिखाई दे रहा है। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी ही थी, मैंने आपको लिखकर बता दी, क्योंकि तुल्यता संबंध है तो तीनों चीज़ यहीं दे रखा है। लेकिन इसमें हम ना एक चीज़ बता देंगे, T1/T3 कर देंगे, है ना। बस T1 का मान क्या है 3 है, तो 3 के बटा में 6 आ जाएगा ना। हाँ, एक क्या है 4 है, तो 4 के बटा में 8 आ जाएगा। और अगला क्या है 5 है, तो 5 बटा में 10 कर देंगे। काट दोगे सब कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2 1/2 और 1/2। तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी T1/T3 तीनों आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हो कि T1 का जो समकोण त्रिभुज है वो T3 है। बस एक स्टेटमेंट आप लिख दोगे, बस आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन के साथ। अब बोलो, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से आपको ये चीज़ें लिखी, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर। आप चाहो तो यहाँ पर एक और लाइन लिख सकते हो, क्या, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हो कि यह तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह तुल्यता संबंध है, तो T1 T2 T3 और T1/T3 हमने करके निकाल दिया। देखो बराबर दिखाने के लिए हमने कर दिया, सिंपल सा बात था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये तुम्हारा 3 है। ठीक है, तो हर चीज़ देखो यहाँ कह ही रहा था ना कि समकोण त्रिभुज के T3 पर विचार कीजिए, T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज पर परस्पर संबंधित है। तो T1 जो है T3 पर परस्पर संबंधित है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। हर चीज़ आपको समझ में आती है, हर क्वेश्चन समझ में आएगा, बस आपको बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है, खुद से बना लोगे। समतुल्य कैसे निकलता है, समित कैसे निकलता है, संक्रामक कैसे निकलता है, फिर ये तो थोड़ा सा एक यहाँ बोल रहा था कंडीशन, तो इसलिए हम लोग को बनाना पड़ा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। डू सब्सक्राइब फॉर बोर्ड में पढ़ने के लिए।